नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 4 अगस्त 2025 के करंट अफ़ेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। जैसा कि हमारे कल के सेशन में हमने 3 अगस्त 2025 को आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया था। प्रश्न है कि मातृ वन पहल का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट ज़रूर किए होंगे और उत्तर ज़रूर दीजिए, जिससे हमें आपका फीडबैक मालूम चले। तो बढ़ते हैं, तो आगे शुरू करते हैं 4 अगस्त 2025 के करंट अफ़ेयर को। पहला है इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? ए सिक्किम, बी गुवाहाटी, सी गुजरात, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है गुवाहाटी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। वित्त मंत्रालय के देखरेख में आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसई के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए। इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संचालित रॉबर्ट साइमन का पूरा नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इसको जो रॉबर्ट है आईएसएस के जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है, वहाँ पे अंदर स्वतंत्र रूप से इसको तैरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगले प्रश्न पे, इसरो द्वारा किस देश की एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी के ब्लू बर्ड संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया जाएगा? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ईरान, डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। ये प्रक्षेपण आगामी 3-4 महीनों में LVM-3 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कौन सा राज्य समुद्र मछली के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2025 में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया? ए नोएडा, बी बेंगलुरु में, सी गुजरात, डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह पे। अगले प्रश्न पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मीन्स कम मेरिट मेरिट स्कॉलरशिप पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। ए मेरठ, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी हरदोई। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है मेरठ में, ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि ये जागरूकता उत्तर प्रदेश को लेकर रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिलों को कवर करने के लिए है। ये स्कॉलरशिप स्कीम है। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। गोवा, बी कांडला, सी मुंबई, डी पारादीप। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कांडला, ऑप्शन बी सही आंसर है। मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ दीनदयाल बंदरगाह
मेगावाट स्तर का हरित हाइड्रोजन संयंत्र संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश में स्थित कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रैशिनको ज्वालामुखी में 600 वर्षों में पहली बार लावा निकला? ए रूस, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कस जूनियर आज भारत के 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे? आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है फिलीपींस के, ऑप्शन सी। कि राष्ट्रपति मार्कोस फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे और भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। अभी भारत और फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ पर मार्कोस की ये राज की यात्रा हो रही है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ये संस्करण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला, ऑप्शन ए सही आंसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, इसमें म्यांमार होगा। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। सप्त सुर और 7 राष्ट्र एक राग में 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नागपुर। इस प्रश्न का आंसर है मुंबई में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के एथलीट और पूर्व एशियाई चैंपियनशिप अब्दुल्ला अबूबकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानो मेमोरियल 2025 एथलीट मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया? ईरान, बी सऊदी अरब, सी भारत, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत के हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीनफील्ड टीओडी टाउनशिप कहाँ बनाई जाएगी? ये लखनऊ, बी मेरठ, सी गौतम बुद्ध नगर, डी शामली। इस प्रश्न का सही आंसर है मेरठ में, ऑप्शन बी सही आंसर है। मेरठ विकास प्राधिकरण यानी मेडा टाउनशिप का विकास करेगा। भारत सरकार ने 2017 में टीओडी नीति घोषित की थी और प्रदेश सरकार ने इसे 2023 में लागू किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में इसरो का अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएसी विलेज साइंटिस्ट प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है? यूपी, गुजरात, बीसी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है यूपी, यानी ए सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, इसकी डिटेल जान लेते हैं कि इसरो ने प्रदेश के 15 जिलों में सरकारी स्कूलों में स्पेस लैब स्थापित की है
और अब इसे सभी 75 जिलों में विस्तार करने की योजना है। इसके अंतर्गत स्पेस ऑन व्हील बस के माध्यम से बच्चों तक मोबाइल प्रयोगशाला पहुंचाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की मथुरा श्रीधरन को ओहायो का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। 11वां, 12वां, 13वां, डी 14वां। ये बनाई गई हैं 12वें नंबर की, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी विनफास्ट ने कहाँ पे अपना दूसरा शोरूम खोला? ए सूरत, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है चेन्नई में, ऑप्शन डी। ये दूसरा शोरूम पहला खोला था सूरत में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस किड्स गोल्फ खिताब जीता है वेदिका बंसाली, बी सुनीता कुमारी, सी वंदना कटारिया, डी सलीमा टेटे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वेदिका भंसाली। ये भारतीय मूल की हैं। आगे बढ़ते हैं बी नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य ने खेल विकास कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन सी सही आंसर है। तेलंगाना के खेल मंत्री हैं वक्ती श्री हरि। आगे 5 अगस्त को फिल्म 695 द अयोध्या ये किस शहर में रिलीज होगी? अयोध्या, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी बलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अयोध्या में, ऑप्शन ए सही आंसर है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक हुए संघर्ष, लंबे आंदोलन से लोगों को परिचित कराने के लिए ये निर्मित फिल्म है। ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ये थे आज के 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट करके बताइए और उत्तर ज़रूर दीजिए ताकि हमें आपका फीडबैक मिले। और चैनल को लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।